नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दी प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि मैक्सवेल्स की चार इक्वेशन हमने लिखी थी कंडक्टिंग मीडियम में, राइट। एंड फिर हमने ईएम वेव का इक्वेशन फाइंड आउट किया था इन कंडक्टिंग मीडियम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ईएम वेव अगर कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो उनका एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज होगा, और एक डिस्टेंस होती है, एक कितने अंदर तक बेसिकली, कितने अंदर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट करेंगे इनसाइड ए कंडक्टर, उस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। पहले हमने देखिए कंडक्टिंग मीडियम में हमने क्या क्या किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन कंडक्टर, राइट। बट उससे पहले हम क्या बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करूंगा कि बेसिकली जो इक्वेशन हमने लिखी थी मैक्सवेल्स की, देखिए कंडक्टिंग मीडियम में मैंने आपको बताया था रो जीरो होता है, जे की वैल्यू सिग्मा ही होती है, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन लिखते हैं, म्यू नॉट को म्यू लिखते हैं। तो जो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है वो डेल डॉट ई बराबर जीरो हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी बराबर जीरो हो जाएगी। तीसरी डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और चौथी डेल क्रॉस बी बराबर म्यू, जे की जगह सिग्मा ही आ जाएगा, प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। तो ये चार मैक्सवेल की इक्वेशन आपने कंडक्टिंग मीडियम में लिखी। फिर हमने इक्वेशन थर्ड का दोनों साइड से कर लिया था, और फिर हमने ईएम वेव का इक्वेशन देखिए यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ये वाला देखिए, यहाँ पे हमने ये थर्ड इक्वेशन है, इसका दोनों साइड से हमने कर लिया था, जैन हमने इसको सॉल्व किया था। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया था, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर। इसी तरीके से हमें ईएम वेव का इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टिंग मीडिया हमारा इक्वेशन सिक्स था। तो अब इससे आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट इनसाइड ए कंडक्टर, वो देखिए हमें देखना है। तो हम फाइव और सिक्स से ही आगे बढ़ेंगे। ये पूरी पूरी डेरिवेशन है। देखिए, डेरिवेशन कई फॉर्म में आ सकती है। आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्किन डेप्थ, derive an expression for the skin depth, ओके, या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ये ईएम वेव का इक्वेशन कंडक्टिंग मीडियम में निकालिए। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं बेसिकली, स्किन डेप्थ पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो आता ही आता है एग्जामिनेशंस में, तो उन सब के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे, देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो इक्वेशन फाइव आपकी आई थी वो क्या थी, देखिए डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन थी, इक्वेशन फाइव जिसको आपने बोला था, ये इक्वेशन फाइव था। इसी तरीके से इक्वेशन सिक्स था आपके पास, कौन सा, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू क्या था, म्यू एप्सिलॉन डेल टू बी अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा डेल बी अपॉन डेल टी। इक्वेशन सिक्स था, ठीक है। नाउ देखिए, एक ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ई आर टी इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर
आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसको मैंने इक्वेशन 7 लिखा। ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन, चलिए इसको नाम नहीं देते हम इक्वेशन को, या 7 लिख देते हैं। तो देखिए ये वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन है इसका, इक्वेशन 5 का। इसी तरीके से इक्वेशन 6 का भी हो सकता, ई की जगह बस बी आ जाएगा, सिंपल। ये आप जानते हैं कि प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, ओके, और आर पोजीशन वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे दैट ई एम वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो हम कहेंगे इफ द ई एम वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज ट्रेवलिंग, ओके, और प्रोपगेटिंग, आई शुड से, along the z डायरेक्शन। सो तो जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 7 क्या हो जाएगी, देखिए ई, आर की जगह मैं लिख दूंगा जेड टी इक्वल टू ई नॉट, ओके, ई नॉट हो जाएगा, और ई की पावर आई के, आर की जगह हो जाएगा जेड माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन 8, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 अगर इसका सॉल्यूशन है, किसका, 5 का, 5 का सॉल्यूशन इक्वेशन 7 था, 7 को हमने 8 लिखा। 8 कैसे लिखा, 7 में हमने कंडीशन लगाई कि अगर वेव आपकी प्रोपगेट हो रही है अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन, तो हम सिर्फ एक डायरेक्शन ले रहे हैं। देखिए पर्पज इतना है कि हम कैलकुलेशन को सिंपल करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे तीनों डायरेक्शन लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकती है कैलकुलेशंस, तो हम सिंपल, हमने एक डायरेक्शन ले ली, आर की जगह जेड ले लिया। इट इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में अगर इसका सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 5 में ये वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 5 में देखिए, ये डेल स्क्वायर ई पहला फैक्टर है। तो क्योंकि डेल स्क्वायर ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, होगा नहीं, डेल स्क्वायर की वैल्यू ये होती है नहीं, इरेजर, प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर। बट आपकी ई एम वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन, अलोंग द जेड डायरेक्शन ओनली। तो फिर आपके जो दो कंपोनेंट है ये नहीं आएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर का सिर्फ कंपोनेंट एक आएगा, वो कौन सा होगा, डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो इक्वेशन 5 आपकी क्या होगी बेसिकली, नाउ इक्वेशन 5 कैन बी रिटन, कैसे लिखी जा सकती है देखिए, डेल टू ई ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इक्वेशन 8 जो है आपका, ये जो सॉल्यूशन था इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 जो है बेसिकली आप प्लेन वेव बोलते हैं इसको, ये किसका सॉल्यूशन, इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन है। इक्वेशन 5 को आपने इस तरीके से लिख लिया, तो ये जो इक्वेशन 8 है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन 8 में आप वैल्यू किसकी निकालेंगे, डेल टू ई ओवर डेल जेड स्क्वायर। इक्वेशन 8 आपका क्या है देखिए, तो आप वैल्यू जब यहां से निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
देखिए, ई जेड टी कितना है आपका? ई जेड टी इक्वल टू ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ये है नहीं? के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहां से आप निकालिए, डेल ई अपॉन डेल जेड पहले कैलकुलेट करिए कितना आएगा। देखिए, ई नॉट कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा। ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो आई के जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का 1 हो जाएगा, टी का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट है? आई के। आएगा नहीं? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे आप, डेल टू ई ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए, इस बार हो जाएगा आई के का स्क्वायर ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। हो जाएगा नहीं? राइट। तो इसको मैं इक्वेशन 9 लिख देता हूँ। देखिए, इसको मैंने इक्वेशन 9 लिखा। और देखिए, डेल टू ई और डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आ गई। इसी तरीके से डेल ई बाई डेल टी आ जाएगा। डेल ई बाई डेल टी कितना आएगा? आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ई जेड टी की वैल्यू क्या थी? देखिए, ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। यहां से आपको निकालना है डेल ई बाई डेल टी। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे कितने पार्ट का? इतने पार्ट करेंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा? माइनस का आई ओमेगा, क्योंकि टी का 1 हो जाएगा, जेड वाले कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। हो जाएगा नहीं? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा देख लीजिए। तो माइनस का आई ओमेगा स्क्वायर ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। आएगा नहीं? तो देखिए, आपके पास सारे कंपोनेंट आ गए। डेल ई बाई डेल टी आ गया, डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर आ गया, और ये यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था डेल टू ई बाई डेल जेड। तो ये सब आप इक्वेशन 9 में रख दीजिए। इक्वेशन 9 आपकी क्या थी? नाउ इक्वेशन 9 आपकी क्या थी? डेल टू ई ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? देखिए, म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल जेड, सॉरी डेल टी होगा ये, डेल टी स्क्वायर प्लस, ये देखिए क्या था? प्लस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी, म्यू सिग्मा डेल ई बाय डेल टी। ओके। तो डेल टू बाई डेल जेड की वैल्यू आपने लिखी है, निकाली, कैलकुलेट होके कितनी आई? आई के स्क्वायर, तो आई के का स्क्वायर इंटू ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल म्यू एप्सिलॉन डेल टू डेल टी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, क्या है कि माइनस का आई ओमेगा स्क्वायर ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी, ये देखिए यहाँ पे माइनस का आई ओमेगा ई नॉट ई टू दावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं, देखिए, ई नॉट ई की पावर दिस, ई नॉट ई की पावर दिस, ई नॉट ई की पावर दिस सब में कॉमन है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ से बचेगा क्या? देखिए, यहाँ से बचेगा आई के का स्क्वायर, आई का स्क्वायर -1, यानी कि माइनस
का के स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिए माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, बट अगेन आई स्क्वायर, तो फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस, यहां से प्लस क्या माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, राइट। तो यहाँ पे हम माइनस साइन लिखेंगे, तो माइनस का आई, और क्या बचेगा, म्यू सिग्मा ओमेगा। ओके, माइनस दोनों साइड से कॉमन ले लो आप, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर आ जाएगा आपके पास म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस का आई म्यू सिग्मा ओमेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ आपका, एक क्वेश्चन नंबर हुआ 10। हुआ नहीं, क्वेश्चन 10 हुआ, राइट। अभी जो के है ऑब्वियसली, ये जो के आप हर जगह देख रहे हैं, ये जो के है, के का स्क्वायर, जो के है जहां पे भी आप देख रहे हैं, के कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, के इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है। तो के एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सो सपोज जो के है, के को आपने मान लिया अल्फा प्लस आई बीटा, ये आपने मान लिया के को। ओके, के को आपने माना अल्फा प्लस आई बीटा, इक्वेशन नंबर 11। ओके, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, अल्फा स्क्वायर प्लस आई बीटा का स्क्वायर, यानी कि माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू टू अल्फा बीटा, हो जाएगा नहीं, इक्वेशन 12, राइट। चलिए इसको मत मानिए 11, इसको काम करिए आप, इसको 11 लिख लेते हैं। यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब 10 11 को देखिए, अब हमें सॉल्व करना है, देखिए। तो हमने के ही तो माना है, तो आप 10 और 11 का कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा इक्वेशन 10 और 11 को जब आप कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 10 एंड 11, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये रियल पार्ट है। और टू अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, म्यू सिग्मा ओमेगा, आ जाएगा नहीं। तो देखिए आ जाएगा ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, देखिए म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 13। और दूसरा देखिए आप, ये टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू अल्फा बीटा है किसके बराबर, टू अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, म्यू सिग्मा ओमेगा। तो टू अल्फा बीटा आ जाएगा आपका म्यू सिग्मा ओमेगा, और अल्फा, या ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, बीटा इक्वल्स टू म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 40, तो ये मेरा आया था इक्वेशन नंबर 30। अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू अगर मिल जाए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बीटा की वैल्यू हमें, ये बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके कहाँ डाल दें, इक्वेशन 13 में डाल दें, तो सारी इक्वेशन अल्फा में आ जाएगी, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या हमें मिलता है, तो देख लेते हैं। सो नाउ इक्वेशन 13 विल बी कैसे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि
म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अल्फा स्क्वायर को हम इधर ले जाते हैं, अल्फा स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर आएगा, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। और इस वाले टर्म्स को, अब इस वाले को मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। ओके। तो देखिए अल्फा स्क्वायर में इक्वेशन बन गई, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अल्फा स्क्वायर में। तो अगर मैं इसका कंपेयर करूंगा, इक्वेशन नंबर 15, अगर मैं कंपेयर करूं इसका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और सीधे धराचार्य लगाऊं तो यहाँ पे मुझे अल्फा स्क्वायर के रूट मिल सकते हैं। मिल सकते हैं नहीं? तो a की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए यहाँ पे, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, नहीं? c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। तो अब आप अल्फा स्क्वायर के रूट सीधे धराचार्य से निकाल लेंगे। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, अल्फा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी, माइनस माइनस यानी कि ये, तो ये प्लस हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 4ac। तो ए की वैल्यू तो 1 है, 4 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a1c कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी, 1, तो ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अब देखिए, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस, यहां से हम कॉमन लेते हैं सेम म्यू, इस स्क्वायर रूट से कॉमन ले लेता हूं, म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, तो बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा देखिए, 1 प्लस म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा सी, यहाँ तो सिग्मा स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बचेगा, नहीं? ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, अपॉन में 2 लिख देते हैं, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको मैं डाल देता हूं 16। ओके। नाउ अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, नाउ फॉर गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर के लिए, गुड कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है, बेटर होता है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर देखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 फॉर गुड कंडक्टर, है नहीं? तो इसका मतलब 1 को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जब आप 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा देखिए, अपॉन में 2 चलाइए आप ऐसी, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, ये आएगा नहीं? तो यहां से आपका ये जो,
एप्सिलॉन देखिए, ये वाला एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर से, ये कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या आपके पास, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, म्यू, म्यू बचा और यहाँ से ऊपर से सिग्मा इंटू ओमेगा अपॉन में 2, यही बचेगा नहीं, म्यू सिग्मा ओमेगा। अब इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर कुछ कॉमन लेते हैं यहाँ से, इसको पहले मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, देखिए अल्फा स्क्वायर आपके पास आया है अपॉन में 2 था, यहाँ पे था म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे क्या था देखिए, म्यू सिग्मा ओमेगा, म्यू सिग्मा ओमेगा, ये था। ठीक है, अब हम फिर यहां से कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन में 2 चलाइए, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा, 1 प्लस माइनस, यहां से क्या बचेगा देखिए, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिग्मा बचेगा, नीचे एप्सिलॉन ओमेगा बचेगा। और गुड कंडक्टर के लिए अगेन, गुड कंडक्टर केस चल रहा है, तो दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 फॉर गुड कंडक्टर। तो अल्फा स्क्वायर अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा देखिए आपके पास म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ जाएगा या नहीं, या कुछ और आएगा बताइए। नो नो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा भी तो आएगा साथ में, आएगा नहीं, इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, क्योंकि 1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना आप गुड कंडक्टर के लिए, जैसा पीछे किया था आपने अभी, लेकिन यहाँ पे भी यही किया था आपने, 1 को नेग्लेक्ट किया था, तो फिर वही कंडीशन आ गई। अब इसको जब आप सॉल्व करें, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहां से देखिए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो रहा है आराम से, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या बच रही है आपके पास, म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आपके पास आ गया म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। ये गुड कंडक्टर के लिए, इसको मैं इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं, ये 17 हो गया। ठीक है, अब हम बीटा फाइंड आउट करेंगे। बीटा फाइंड आउट करना बहुत आसान है, देखिए आपने लिखा था ना ये, यहां से देखिए बीटा की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 14 में आपने खुद माना था बीटा क्या था, म्यू सिग्मा अपॉन 2 अल्फा। तो फ्रॉम इक्वेशन 14, फ्रॉम इक्वेशन 14 जो बीटा था, बीटा आपने कितना लिखा था, म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा, म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा, अल्फा आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो यहां से आप निकालो, तो बीटा कितना हो जाएगा आपका, म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा यानी कि इसका 1 अपॉन, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। तो जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो इससे ये स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कट जाएगा, और इससे ये स्क्वायर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा टाइम्स कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ
म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू। तो ये इक्वेशन क्या आया, 18 आया। तो फॉर गुड कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर एल्फा बराबर बीटा बराबर कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू आ रहा है नहीं। ठीक है। अब यहीं पे हम स्किन डेप्थ को डिफाइन कर देते हैं। देखिए, स्किन डेप्थ को आप कैसे डिफाइन करेंगे, या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनसाइड अ कंडक्टर और कंडक्टिंग मीडियम। तो देखिए, जो बेसिक सा इक्वेशन आपने माना था, आपने माना था ये E बराबर ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ये माना था नहीं आपने। अब के की वैल्यू आपने क्या मानी थी, एल्फा प्लस आई बीटा, मानी थी नहीं। तो ई आपका क्या हो जाएगा, देखिए ई आपका हो जाएगा ई नॉट ई टू द पावर आई, के की जगह आप रखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ई बराबर ई नॉट ई टू द पावर, देखिए आई 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 स्क्वायर यानी कि ई टू द पावर माइनस बीटा जेड, उसको मैंने लिख लिया बाहर। और साथ में क्या बचेगा, ई टू द पावर आई अल्फा जेड माइनस आई, तो आई को मैं बाहर लिख लेता हूँ, और यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। ये बचेगा नहीं। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई बराबर ई नॉट ई टू द पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी अपॉन ई टू द पावर बीटा जेड। इसको मैं नीचे ले आया, है ना। बचेगा नहीं, बताइए आप। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये जो ऊपर की क्वांटिटी है, क्योंकि आप गुड कंडक्टर के लिए ये बात कर रहे हैं, तो जितना अल्फा है उतना ही बीटा है। तो ई टू दी पावर आई बीटा जेड माइनस ओमेगा टी, ये किसके बराबर है, या के जेड माइनस ओमेगा टी, ये ई के बराबर था नहीं, है ना। तो बीटा जेड आई अल्फा जेड आई आपने भी इक्वेशन माना था, देखिए यहां से स्टार्ट किया था आपने, आई के आर माइनस ओमेगा टी, के को आपने के जेड माइनस ओमेगा टी लिया था। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको बिल्कुल, आप इसको ई टू द पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको अगेन ई के इक्वल लिख सकते हैं। तो ई कितना आ जाएगा, ये ई जेड टी है। ये तो हमें सबको पता है, ई आर टी नहीं जेड, क्योंकि जेड की जेड डायरेक्शन में आपने माना था। तो ई की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ई अपॉन ई टू द पावर बीटा जेड। ओके, ई बराबर ई अपॉन ई टू द पावर बीटा जेड। अब आप देखिए ये क्या दिखाती है, इसका मतलब ये दिखाता है, it shows that it shows that EM wave damps damps exponentially exponentially in a conducting medium, in a conducting medium। अब स्किन डेप्थ को आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए स्किन डेप्थ को आप डिफाइन कैसे करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इसके आगे हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप ऐसा मान लेते हैं, इफ
बीटा जेड इज इक्वल टू वन, ये आपने माना। अगर बीटा जेड की वैल्यू वन हो तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो था, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 18 था, इसको मान लीजिए इक्वेशन 19। तो इक्वेशन 19 आपकी क्या हो जाएगी देखिए, इक्वेशन 19 आपकी हो जाएगी ई इक्वल्स टू ई अपॉन ई। ये डिस्टेंस आपकी स्किन डेप्थ होती है, ठीक है, इसी को स्किन डेप्थ बोलते हैं। सो द डिस्टेंस द डिस्टेंस at which the electric field at which the strength of electric field electric field reduces reduce by a factor of 1 upon e times of its initial value is called skin depth is called skin depth or depth of penetration. So the distance at which the strength of electric field reduces by a factor of 1 upon e times of its initial value is called the skin depth. अब देखिए, इसका मतलब z क्या हो गया? आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे भी आपको मैं बना के दिखा सकता हूँ, ये है एक, इधर डिस्टेंस z और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। तो ये ऐसे देखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने का मतलब इस तरह से आएगा ग्राफ, है ना। तो ये देखिए ऐसे कम हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था इनिशियल, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कितना था, ई था। अब यहाँ पे क्या हो गया, ई अपॉन ई। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये स्किन डेप्थ होगा, जिसको हम डेल्टा लिखते हैं। तो देखिए ये कब हुआ, ई ई अपॉन ई कब हुआ, जब बी जेड की वैल्यू वन हुई। इसका मतलब जो जेड है, इसका मतलब जो जेड है आपका, और z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन बीटा, या इसी को हम डेल्टा कहते हैं, स्किन डेप्थ, ठीक है। तो स्किन डेप्थ का फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा। और बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई अभी, कितनी थी, बीटा आपने कैलकुलेट किया कितना था, स्क्वायर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू। तो ये हो जाएगा देखिए, इसको लिख देंगे टू अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा, लिख सकते हैं नहीं। और और हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट 2/ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, और म्यू इंटू सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा कितना आया, √1/पाई एफ म्यू सिग्मा। तो ये भी स्किन डेप्थ का फार्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की है। तो 19 हो गई, ये इक्वेशन 19 है, ये इक्वेशन हो गया आपका 20, दिस इज 21, दिस इज 22, एंड दिस वन इज 23। तो इस तरीके से आपने स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के लिए ये फार्मूला डेराइव किया। ये देखिए, देखने में आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें बहुत इजी है, मैथमेटिक्स है इसमें टोटली। तो ये तो गुड कंडक्टर का केस हो गया। अगर पुअर कंडक्टर का केस है तो क्या होगा, पुअर के लिए भी आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन था ना आपका ये वाला, पुअर कंडक्टर का केस भी आप बिल्कुल यहां से कर सकते हैं, यहीं से। ये जो मेन एक्सप्रेशन आपका क्या था, ये 16 वाला, यहीं से कंडीशन लगाया था आपने। तो आप चाहो तो पुअर कंडक्टर के लिए भी हम कर सकते हैं इसको, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 16, चलिए मैं कर ही देता हूँ। पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर के लिए स्किन डेप्थ का फार्मूला क्या हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 16, फ्रॉम इक्वेशन 16 क्या था, देखिए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, वापस जाइए आप, ये था इक्वेशन 16 ये वाला, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2। थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर का। अब इसमें हमें पुअर कंडक्टर का कंडीशन लगाना, यही था ना। देखिए इसमें हमने गुड कंडक्टर का कंडीशन लगाया था, तो हमें अल्फा और बीटा मिले थे। अल्फा बीटा के बाद हमें दोनों इक्वल आया था, स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमने कैलकुलेट किया था इस तरीके से। और अब हम बात करेंगे पुअर कंडक्टर की। तो पुअर कंडक्टर के लिए देखिए, फॉर पुअर कंडक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, देखिए सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 से बहुत कम है, तो हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आपका आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। आप इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा एंड अपॉन में 2। और इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, प्लस साइन जब आप लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा है आपके पास ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। आया नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन 23 था, ये इक्वेशन हो गया 24। ये पुअर कंडक्टर के लिए अल्फा है। देखिए गुड के लिए अल्फा और बीटा सेम आए थे, आपको ध्यान होगा, आपको मैं फिर दिखा देता हूँ। देखिए गुड के लिए जितना अल्फा था उतना ही बीटा था, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम थी। क्या पुअर के लिए भी ऐसा ही होगा, अभी देख लेते हैं। अगेन फॉर्मूला देखिए, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन हम बता चुके हैं आपको, कौन सा रिलेशन, ये वाला देखिए, बीटा इक्वल्स टू म्यू सिग्मा अपॉन 2 अल्फा, ये रिलेशन इक्वेशन 14 से। तो यहां आप लिख सकते हैं
वी नो फ्रॉम क्वेश्चन 14, जो बीटा है म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू, इतना ही है। देखो क्वेश्चन 14 ये म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू अल्फा, टू अल्फा, ये रिलेशन। अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो बीटा कितना आएगा देखिए, बीटा इक्वल्स टू म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन टू वन ओवर अल्फा, इसका उल्टा कर दो, यानी कि अपॉन में अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा देखिए बीटा म्यू सिग्मा अपॉन टू अल्फा। ओके, वन ओवर अल्फा, वन ओवर अल्फा का मतलब क्या है, इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन। अब आप देखिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट म्यू से ये स्क्वायर रूट म्यू टाइम्स चला जाएगा। सिग्मा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी अल्टीमेटली, बीटा आएगा सिग्मा अपॉन टू, एंड स्क्वायर रूट में क्या बचेगा यहाँ से म्यू, और यहाँ से क्या बचेगा अपॉन में एप्सिलॉन, बचेगा नहीं। तो इक्वेशन नंबर क्या है 25। तो पुअर कंडक्टर के लिए अल्फा अलग है और बीटा अलग है, तो स्किन डेप्थ का फार्मूला क्या होगा, स्किन डेप्थ ऑफ पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर स्किन डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा। ये भी तो हमने डिराइव किया था, देखिए डेल्टा इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा, ये गुड का निकाला था हमने, अब हम पुअर का निकाल रहे हैं बेट का। तो ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन अपॉन म्यू। इक्वेशन नंबर 26। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, जो स्किन डेप्थ है पुअर कंडक्टर का, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं पे ओमेगा नहीं है, एफ नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। जबकि जो गुड कंडक्टर का था वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट स्किन डेप्थ ऑफ पुअर कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।